ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। हम पिछले 2 दिनों से बहुत ही सुंदर टॉपिक को लेकर के बहुत सारी बातों को सुन भी रहे हैं और मैं समझती हूँ कि आपने बहुत सारी बातों को इस एटमॉस्फेयर में आने के बाद फील भी किया होगा, कुछ एक्सपीरियंस भी किए होंगे। हम हमारे सत्र को समापन सत्र की ओर आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत सुंदर डिस्कशंस भी हो रहे हैं। कॉपिंग विथ अनसर्टनिटीज, कितना सुंदर ये टॉपिक हमारे बीच है। हमारा माइंड सेट इस प्रकार से सेट हुआ है कि जो हमारी बिलीव सिस्टम है उसके अनुसार तो हम बहुत इजीली कोप अप कर सकते हैं, लेकिन मैनी पीपल दे एन्जॉय द रिस्क। तो एक है सर्टेनिटी, सेकेंड इज रिस्क एंड थर्ड इज uncertainty. We are ready for certainty. जो हमें पता है, निश्चित बातें हैं, हमारा माइंडसेट बहुत इजीली उसको एक्सेप्ट करता है। लेकिन कई रिस्क को लेना पसंद करते हैं। ये भी एक माइंडसेट है। एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन आवर माइंड। ये बहुत बड़ी एनर्जी है। परमात्मा यहाँ हमें ये सिखाते हैं, अचानक कुछ भी हो सकता है। ये शब्द बहुत इम्पोर्टेंट है। अचानक कुछ भी हो सकता है। तो हमें हमारे माइंड सेट को इस प्रकार से सेटअप करना होगा कि कोई भी सिचुएशंस, कोई भी प्रॉब्लम्स हमारे सामने कभी भी किसी भी रूप में आ सकते हैं, जो हमने कभी सोचे भी नहीं होंगे, सुने भी नहीं होंगे। ऐसी बातें भी हमारे सामने आ सकती हैं। तो हमें हमारे माइंड को इस प्रकार से सेटअप करना होगा और इसके लिए आज हम बहुत सुंदर सी बातें समापन सत्र में भी सुनेंगे कि ऐसी कौन सी टिप्स हैं, किस प्रकार से हम हर प्रकार की चैलेंजेस को या अनिश्चित बातों को भी बहुत इजीली एक्सेप्ट कर सकें। वी हैव टू डू इट, we like it or not. Between the critical conditions, situations, we have to set up our mind. तो हम आगे बढ़ रहे हैं समापन सत्र की ओर। हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर मंच आसीन हमारे सभी महानुभावों को आज के सत्र के लिए मैं तहे दिल से आमंत्रित कर रही हूँ हमारे बीच। गेस्ट ऑफ ऑनर भ्राता मिस्टर VSN राव, आपको तहे दिल से आपका स्थान प्राप्त करने के लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं। साथ ही ब्रदर पीयूष जी, BK वसुधा बहन, राज योगिनी BK कविता बहन, S सकम्मा बहन, राज योगिनी BK रुक्मणी दीदी जी,
ब्रदर मिस्टर देवेश मिश्रा जी, हमारे सभी ऑनरेबल मंच आसीन गेस्ट का हम मंच पर स्वागत करते हैं। समापन सत्र को हम 3 मिनट परमात्मा पिता की याद से शुरू करते हैं। 3 मिनट साइलेंस। संतोषशील बसेगा मन में, स्नेह भरा होगा जन जन में, शांति सुधा फिर से बरसेगी, धन बनकर जन जीवन में। संतोषशील बसेगा मन में, स्नेह भरा जन जन में, शांति सुधा फिर से बरसेगी, धन बनकर जन जीवन में। कण कण पावन बन जाएगा, कण कण पावन बन जाएगा, सुवर्ण प्रभात अब आएगा, सुवर्ण प्रभात अब आएगा। नया भारत, स्वर्णिम भारत फिर से इस धरती पर आ रहा है। अब मैं हमारी ब्रह्मा कुमारी बहनों से अनुरोध करती हूँ कि मंच आसीन हमारे सभी मेहमानों का पुष्प गुच्छों से एवं बेजिस से स्वागत करें।
अब मैं आमंत्रित करती हूँ भ्राता पीयूष भाई जी को। आप पिछले 37 इयर्स से ब्रह्मा कुमारीज विश्वविद्यालय से जुड़े हैं और आपने अपने जीवन में बहुत एक्सपीरियंस भी किए हैं और आप वर्तमान समय साइंटिस्ट इंजीनियरिंग विंग के जर्नल कोऑर्डिनेटर हैं। आप नई दिल्ली से पधारे हैं, तो मैं आमंत्रित करती हूँ भ्राता पीयूष भाई जी को। आप हमारे बीच रिजोल्यूशन को प्रेजेंट करेंगे। हम संकल्पबद्ध होंगे, जो भी हमने 2 दिनों में बहुत सुंदर से टॉपिक को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। तो भ्राता पीयूष जी। ओम शांति। आप मुस्कराते नहीं, क्या हुआ? आपने लास्ट भोजन कब किया था? हैं जी? तो मुस्कराना तो पड़ेगा ना, क्योंकि अनिश्चितताओं को एनकाउंटर करने का ओनली मेथड इज टू स्माइल। ईदर दिस इज a smile or this is a stress. What is your choice, madam? What's your choice? अभी भी नहीं स्माइल करते हैं, क्या हुआ? अच्छा नहीं लग रहा है? यहाँ कुछ बोलते नहीं, मौन है आज सबका। बोलिए। जो स्माइल नहीं करेंगे मैं उनको मंच पे बुला सकता हूँ, आपको पता है। और जो कैमरे को अपने को ऑन करेंगे, मोबाइल से बात करेंगे, आई कैन कॉल देम ऑन द स्टेज। और आपस में बात करेंगे, उनको भी मैं सामने बुला सकता हूँ। ठीक है? तो हम रेजोल्यूशन में सबसे पहला काम करते हैं। मैं आपको एक एक्सरसाइज कराता हूँ, उसका नाम है एक्सरसाइज ऑफ हैप्पीनेस। खड़े हो जाइए जल्दी से, जल्दी जल्दी करना है आपको, टाइम इज रनिंग आउट। हम स्माइल कब करते हैं मैडम? जब हमारी कोई प्रशंसा करता है, कहते ठहरो ठहरो, क्या बोला जरा दोबारा बोलना। तो आज मैं अपनी प्रशंसा स्वयं ही करूँगा, सास से, बॉस से, नेवर से नो। ब्रह्मा कुमारीज में क्या सीखा? लेट मी अप्रिशिएट माई सेल्फ। वाह भाई मैं, क्या बोलना है भाई साहब? अब तो स्माइल करिए, क्या हो गया आपको? क्या बोलना है भाइयों बहनों? चलिए हाथों कैसे करिए, और मैं पहले बोलूँगा, मेरे साथ बोलेंगे वाह भाई मैं। नहीं, मज़ा नहीं आया, ये ब्रह्मा कुमारीज वाली वाह भाई मैं नहीं है, बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा है। दोबारा से करिए, वाह भाई मैं, वाह भाई मैं, वाह भाई मेरा परिवार। भाई साहब परिवार में सब ठीक है? क्या हुआ, कुछ बोलते नहीं है? दोबारा से बोलिए, वाह भाई मैं, वाह भाई मैं, वाह भाई मेरा परिवार, वाह भाई मेरा परिवार, वाह भाई मेरे बॉस। भाई साहब बॉस के साथ बनती नहीं है, स्माइल नहीं करते हैं, क्या हुआ? बॉस को भी आई हैव टू सेंड आउट पॉजिटिव एनर्जी। दिस इज व्हाट आई कैन एनकाउंटर अनसर्टेनिटीज, राइट? दोबारा से बोलिए, वाह भाई मेरे बॉस, वाह भाई मेरे बॉस, वाह भाई मेरे स्पाउस। भाई साहब स्पाउस से बनती नहीं है, देखिए ना स्माइल करते हैं न कोई एक्टिविटी करते हैं, क्या हुआ? स्पाउस के साथ मुझे राउंड द क्लॉक रहना है, ऑलवेज आई हैव टू सेंड आउट पॉजिटिव वाइब्रेशंस। ओके? तभी हमारी जिंदगी में वाह वाह होगी। दोबारा से बोलिए, वाह भाई मेरे स्पाउस, वाह भाई मेरे स्पाउस, वाह भाई मेरा भाग्य, वाह भाई मेरा भाग्य, वाह भाई मेरा स्वास्थ्य, वाह भाई मेरा स्वास्थ्य, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। बहुत जोरदार तालियां, और बैठ जाएंगे। बैठिए प्लीज। किसी ने कहा है दिल ना उम्मीद तो नहीं, प्लीज पे अटेंशन। किसी ने क्या खूब फरमाया है, आप ध्यान से सुने। मेरी बातों को आप कान से सुन रहे हैं, लेकिन ध्यान से कोई कोई सुन रहे हैं। ओके? सबको ध्यान से सुनना है, कान से भी सुनना है। दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है। दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है। लंबी है गमों की शाम,
लेकिन शाम ही तो है। ताली बजाएंगे प्लीज। तो जिंदगी में कोरोना आया और कोरोना चला गया। बॉस से नहीं बनी, अब बॉस से बनने लगी। नेबर के साथ रिलेशंस बहुत अच्छे नहीं रहे, अब अच्छे हो गए। ऑलवेज ऑलवेज थिंक पॉजिटिव। स्मॉल चाइल्ड स्माइल्स ओनली 400 टाइम्स अ डे। भाई साहब, आप कितने बारी स्माइल किया सवेरे से? जो चेक वाली शर्ट में बैठे, टी शर्ट में, कहते हैं आउट ऑफ सिलेबस पूछ रहे हैं। देखिए, दिस इज सिलेबस फ्रेंड्स। ये क्या है? हाउ कम अ स्मॉल चाइल्ड स्माइल्स 400 टाइम्स ओनली? बिकॉज चाइल्ड लिव्स ओनली इन द प्रेजेंट। तो आज से मुझे क्या करना है? ईदर आई लिव इन द पास्ट और आई लिव इन द फ्यूचर, माई एनर्जी इज गेटिंग डिप्लीटेड हियर। मैं किसी अनसर्टेनिटी का सामना नहीं कर सकता हूं। ओके, तो व्हाट हैव टू डू? कितने बारी मुझे मुस्कुराना है? ओनली 400 टाइम्स। मुस्कुराना ही जिंदगी है और मुस्कुराना ही उस खुदा की बंदगी है। राइट? When you smile, you need no makeup on your face. Okay? अगली बात है, कहते हैं नजर को बदलो। कोई चीज खराब नहीं है, कोरोना भी खराब नहीं था। मैंने कोरोना में इतना मेडिटेशन किया जो पिछले 37 वर्षों में नहीं किया। सोचिए आप। तो कोरोना ने मुझे मेडिटेशन की एक नई विधि, एक नई मेथडोलॉजी, एक नई विद्या सिखा दी। तो कोई भी चीज़ खराब नहीं है, मेरा नज़रिया खराब है। नज़रों को बदलो तो नज़ारे बदल जाएंगे, और सोच को बदलो तो सितारे बदल जाएंगे। दोस्तों, कश्तियों को बदलने की ज़रूरत नहीं है। अगर दिशाओं को बदलेंगे तो क्या होगा फिर? तो किनारे खुद ब खुद बदल जाएंगे। तो आज हमें क्या करना है? रेजोल्यूशन क्या है आज का? मुझे अपने नज़रिए को बदलना है। मैं एक बहुत बड़ी कंपनी में गया, मे बी वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशंस इन द वर्ल्ड, यूनिलीवर। मैंने वहाँ लेक्चर दिया। CEO साहब, द वन हु वाज हेडिंग दैट प्लांट, कहते हैं पीयूष भाई, इस कंपनी में हालात नहीं बदलते। मैंने कहा भाई साहब, हालात को छोड़िए, क्या ख्यालात को बदला जा सकता है? कहते दैट इज़ पॉसिबल। तो मैंने कहा बात बन गई, और तो कुछ करना ही नहीं है। तो आज से हमें क्या करना है? बोलिए, आज से हमें क्या करना है? केवल मुझे अपने ख्यालात को बदलना है। सोच को बदलेंगे तो सारी चीज़ें अपने आप बदल जाएंगी। जैसा चिंतन वैसा जीवन। व्हाट यू आर, व्हाट यू थिंक। ओके, अगली बात है दोस्तों, हमें कहते हैं हम बहुत दूसरों को बहुत ब्लेम लगाते, इनके कारण ऐसा हुआ, इनके कारण ऐसा हुआ। लेकिन मैंने ब्रह्मा कुमारीज में क्या सीखा? वट एवर इज हैपनिंग इन माई लाइफ, ओनली आई एम रिस्पॉन्सिबल। तो हमें आज से क्या करना है? व्हाट इज माई एक्शन प्लान? नो ब्लेम गेम, नो ईगो। हम ईगो में बहुत रहते हैं। आई एम चेयरमैन। आप समझते हैं आप चेयरमैन हैं? मैं डायरेक्टर। डायरेक्टरशिप इज योर रोल, chairmanship is your role, but you are a soul playing that role. That's all. आप डायरेक्टर नहीं हैं। मुझे किसी ने कहा पीयूष भाई, आप डायरेक्टर का अर्थ समझते हैं? मैंने कहा बताइए। जो डर डर के काम करे वो डायरेक्टर। ओके, सो डायरेक्टरशिप इज ओनली ए रोल, इट्स टेम्परेरी, बट आई एम परमानेंट हेयर। तो मुझे अपने को आइडेंटिफाई किससे करना है? हेयर, नॉट द रोल। ओके, तो बहुत सुंदर बात कही है। कहते हैं एक भूल गालिब उम्र भर करता रहा, और धूल चेहरे पर थी और आईने को साफ करता रहा। तो प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम इज हेयर। तो आज से रेजोल्यूशन क्या है? मुझे अपने आप को ठीक करना है। ओनली थिंग आई कैन डू इन दिस वर्ल्ड इज आई कैन चेंज माई सेल्फ। आई कैन नॉट चेंज माई बॉस, आई कैन नॉट चेंज माई स्पाउस, I cannot change anybody else. लेकिन मैं सारी जिंदगी क्या कर रहा हूँ? Because of my ego, I want to change him, I want to change her. No. एक बारी दोबारा से खड़े हो जाएं प्लीज। एक और एक्सरसाइज। हाँ जी, जल्दी जल्दी करेंगे। अपने पार्टनर बनाएं, आमने सामने खड़े हो जाएं। जल्दी से करिए प्लीज। हाँ, जल्दी करेंगे। और मुझे नहीं देखना बहन जी, अपने पार्टनर को देखिए और मुस्कुराइए प्लीज। अपने पार्टनर को बहुत प्यार से देखिए और स्माइल करिए, खिलखिलाइए, चहचहाइए। यस, आप कुछ करते नहीं हैं, क्या हुआ पता नहीं। अवतार सिंह जी, आप तो कुछ करिए प्लीज। अपने पार्टनर से बहुत गर्मजोशी से गले मिलिए प्लीज। हाँ जी, जल्दी से करिए। वेरी गुड, वेरी गुड। कितना सुंदर नज़ारा नजर आ रहा है। चेहरे का ग्लो भी चेंज हो गया।
स्ट्रेस इज गॉन अवे। ओके, अब दोनों पार्टनर्स में से कोई एक अपने हाथ की मुट्ठी को पूरी ताकत से बंद कर लेंगे, कोई एक, ओनली वन। चाहे कुछ भी हो जाए मुट्ठी खोलनी नहीं चाहिए, राइट? और पार्टनर नंबर 2 एक हाथ से पूरी ताकत लगा के चाहे कुछ भी हो जाए मुट्ठी खोल के दिखानी है। शुरू हो जाइए प्लीज। हाँ जी, एक हाथ से मुट्ठी खुलनी नहीं चाहिए, मुट्ठी खोल के दिखानी है। दोनों हाथ लगाइए प्लीज। बैठिए, बैठिए प्लीज। माई क्वेश्चन, व्हाट इज द लर्निंग? भाई साहब, आप बहुत जोर आजमाइश कर रहे थे, मैंने देखा। व्हाट इज द लर्निंग? मैडम, आप भी बहुत ताकत लगा रही थी, मैंने देखा। व्हाट इज द लर्निंग? मैंने पार्टनर नंबर 1 को बोल दिया, चाहे कुछ भी हो जाए मुट्ठी खोलनी नहीं चाहिए। उनका ईगो थोड़ा बढ़ गया, आई एम समथिंग। फिर मैंने पार्टनर नंबर 2 को बोल दिया, चाहे कुछ भी हो जाए मुट्ठी खोल के दिखानी है। हिज और हर ईगो वाज अप, सो दिस वाज द क्लैश बिटवीन 2 ईगोज, फ्रेंड्स। तो आज का रेजोल्यूशन क्या है? इफ आई वांट टू एनकाउंटर अनसर्टेनिटीज इन माय लाइफ, मुझे हम्बल बनना है, मुझे पोलाइट बनना है। अगर मुझे विजयी बनना है तो मुझे विनम्र बनना है। झुकता वही है जिसमें जान है, और अकड़ना तो मुर्दे की पहचान है। राइट फ्रेंड्स? भाई साहब, पत्नी पर अकड़ना बंद करना पड़ेगा। कहते हैं मैं तो पहले ही भाई साहब झुकता चला आया हूं। ओके, कुछ नहीं अकड़ना है, कुछ साथ नहीं जाना है, मुझे हम्बल बनना है, मुझे पोलाइट बनना है, मुझे सामने वाली बात को अंडरस्टैंड करना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। कहते हैं आज का रेजोल्यूशन हमारा क्या है? रेजोल्यूशन नंबर 1 है, बी काइंड टू योरसेल्फ। मुझे सबसे पहले अपने आप पर काइंडनेस करनी है। मैंने अपने आप को टोटली इग्नोर कर दिया है। कौन कौन अपने आप से बात करते हैं, जरा बताएंगे? बहुत थोड़े लोग हैं। आपने आइंस्टाइन का नाम सुना दोस्तों? किस किस ने सुना? जरा हाथ उठाएं जल्दी से। अच्छा, सबकी जी के बहुत अच्छी है, ताली बजाएं अपने लिए बहुत जोरदार। आइंस्टाइन का मैं एक इंटरव्यू पढ़ रहा था, इट्स अ ट्रू स्टोरी, ध्यान से सुनेंगे। आइंस्टाइन बिकेम वेरी ओल्ड एंड वन कॉरेस्पॉन्डेंट केम टू हिम, ही इंटरव्यूड आइंस्टाइन। और आइंस्टाइन को पूछा, सर अगर भगवान आपको चॉइस दें तो आप अगली जिंदगी में क्या बनना चाहेंगे? आइंस्टाइन सेड, आई वांट टू बिकम ए संत, आई वांट टू बिकम एन ऑर्डिनरी मैन। कॉरेस्पॉन्डेंट कुड नॉट बिलीव। ही सेड, भगवान ने आपको इतनी दौलत दी, इतनी शोहरत दी, और आप कहते हैं आपने सारी दुनिया की चीज़ों को इन्वेंट किया, आप कहते हैं कि आप संत बनना चाहते हैं। तो आइंस्टाइन ने कहा, मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि मैं दुनिया की सारी चीज़ों को इन्वेंट करता रहा और मैं अपने आप को इन्वेंट करना भूल गया। राइट फ्रेंड्स? तो आपको यहाँ किस लिए बुलाया गया है? रेजोल्यूशन नंबर 1, आई हैव टू इन्वेंट माई सेल्फ। जिस्म और रूह का अजीब इत्तेफाक देखा। ये हार्डवेयर है और ये सॉफ्टवेयर है, ये शरीर है और ये आत्मा है। ओके, जिस्म और रूह का अजीब इत्तेफाक देखा और जिंदगी भर साथ रहे, फिर भी कभी रूबरू होते न देखा। प्रॉब्लम। तो आज से हमें क्या करना है? ब्रह्मा कुमारीज का मेडिटेशन क्या है? मुझे अपने आप से रूबरू होना है, मुझे अपने आप पर दया करनी है, थोड़ा खुदगर्ज बन जाना है। मैं विमान में कई बार जाता हूँ, वहाँ अनाउंसमेंट होता है, इफ़ प्रेशर इज लो द मास्क विल ड्रॉप डाउन ऑटोमेटिकली। बिफोर असिस्टिंग अदर्स प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू पुट ऑन योर मास्क। तो पहले मुझे अपने आप को एम्पावर करना है, ओनली देन आई कैन एनकाउंटर अनसर्टेनिटीज, दैट्स ऑल। एक भारत का व्यक्ति, एक अमेरिका का व्यक्ति, दोनों जंगल में चले गए। सामने शेर आ गया। भाई साहब क्या करेंगे? कहते हम क्या करेंगे, अब तो जो करना है वो शेर को ही करना है। भारत का व्यक्ति बहुत तेज, उसने अपना बैग खोला, रनिंग शूज निकाल लिए। अमेरिकन ने पूछा, भाई साहब आप शेर से तेज दौड़ लेंगे? कहा शेर से नहीं, मैं तुमसे तेज दौड़ लूंगा। राइट फ्रेंड्स? सो हाउ डू आई एनकाउंटर अनसर्टेनिटीज? आई हैव टू एम्पावर माई सेल्फ। और मुझे एम्पावर करने के लिए केवल मुझे ही मेहनत करनी है, मुझे अपने आप पर वर्क करना है। बी काइंड टू योर सेल्फ। रेजोल्यूशन नंबर 2, रिफ्लेक्ट ऑन पास्ट सक्सेसेस। जब आप उदास हो जाते हैं तो घर में क्या करते हैं? कहते हैं हमारी शादी का वीडियो लाइए जरा मैडम। ओ बड़े खुश हो रहे, मैं ऐसा था, ओ आई वाज सो स्मार्ट।
तो आज से हम क्या करेंगे, जब भी कोई अनसर्टेनिटी आती है तो उसको एनकाउंटर कैसे करेंगे, जो पास्ट के अच्छे मोमेंट्स हैं. पास्ट कैन बी ए पॉइंट ऑफ माई रेफरेंस बट पास्ट कैन नॉट बी माई रेजिडेंस. पास्ट सपना है, फ्यूचर कल्पना है, लेकिन वर्तमान मेरा अपना है. तो रहना मुझे कहाँ है? आप तालियां नहीं बजा रहे हैं, क्या हुआ? कहाँ रहना है? कहाँ रहना है? मुझे वर्तमान में जीना है. नंबर 3 रेजोल्यूशन, डेवलप न्यू स्किल्स. हम कुछ नए स्किल्स डेवलप करेंगे. जब कोरोना आया तो मैंने अपने अंदर एक नया स्किल डेवलप किया. मैंने हर हफ्ते में एक बारी मंडे को मौन रखना शुरू किया. When you speak, you are expending, you are utilizing most of your energy. तो हम थोड़ी देर के लिए शांत रहना सीखें. आप यहाँ से संकल्प करके जाइए, बिकॉज आई हैव टू एम्पावर माई सेल्फ हियर. मैं सवेरे आधा घंटे के लिए मौन, नो गैजेट्स. दुनिया वालों से बात करने के लिए फ़ोन की ज़रूरत है, लेकिन स्वयं से बात करने के लिए मौन की ज़रूरत है. ओके तो हम एक दिन कोई ऐसा बनाइए, आधा घंटे के लिए सवेरे जिस टाइम पर भी आप उठते हैं. मैंने ब्रह्मा कुमारीज में सीखा है, रात को 10 माने बस और सवेरे 4 माने तैयार. आप करके देखिए. ये इस भारत की सभ्यता है, ये इस देश की संस्कृति है. हमारी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स क्यों आई हैं, अनसर्टेनिटीज़ क्यों आई हैं? क्योंकि हम रात को लेट सोते हैं और सवेरे लेट उठते हैं. हमने सूर्य उदय होते नहीं देखा, हमने सूर्य अस्त होते भी नहीं देखा. राइट फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं. कहते हैं जिन चीज़ों को आप कंट्रोल नहीं कर सकते उनको छोड़ दीजिए, लेट गो करिए. कैन यू लिस्ट आउट किस किस चीज़ को आप कंट्रोल कर सकते हैं? क्या कंट्रोल कर सकते हैं आप? मैं अपने अलावा और कुछ भी कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ. तो रेजोल्यूशन नंबर 4 क्या है दोस्तों? मुझे केवल अपने आप को चेंज करना है, मुझे केवल अपने आप को बदलना है, मुझे अपने आप को एम्पावर करना है, एनलाइटन करना है, अपने आप को एनरिच करना है. फिर कोई अनसर्टेनिटी है ही नहीं. और लास्ट रेजोल्यूशन का पॉइंट है, एंगेज इन सेल्फ केयर. मुझे अपनी केयर करनी है. सेल्फ डायलॉग. सेल्फ डायलॉग माने, सेल्फ डायलॉग माने भाई साहब जो सेकंड रो में बैठे येलो कलर की शर्ट में, आप बहुत गंभीर हो गए हैं. जी हाँ, आपसे पूछ रहा हूँ. हाँ जी, हाँ, गंभीर नहीं होना, मुस्कुराते रहना है. सेल्फ डायलॉग माने, चलो दोबारा से खड़े हो जाओ एक बारी. सेल्फ डायलॉग करते हैं हम. अपना हाथ ऐसे सीधा करिए बिल्कुल. कैन यू सी माई हैंड? हाँ बिल्कुल सीधा करिए. एक बारी और स्ट्रेच करिए. हाँ बिल्कुल सीधा कर लीजिए. और अपने हाथ को ऐसे मोड़ लें, पीछे लेके जाएं और मेरे साथ बोलें शाबाश. नहीं, मज़ा नहीं आया बिल्कुल भी. दोबारा से हाथ ऊपर करिए, दोबारा से हाथ ऊपर करिए. हम लोग डिसिप्लिन में बोलेंगे. मैं पहले बोलूँगा, आपको मेरे साथ बोलना है. अपनी हथेली को मोड़ें, पीछे लेके जाएं, बोलें शाबाश शाबाश. आई एम ओके, मैं ठीक हूँ. आई एम यूनिक, मैं विशेष हूँ. वाह मेरा भाग्य वाह, वाह मेरा भाग्य वाह. बैठिए, ये सेल्फ डायलॉग हो गया. हर दिन सवेरे करना है. राइट फ्रेंड्स, घर में और मंदिर में कोई फर्क है भाई साहब? घर में और मंदिर में कोई फर्क है? घर की दीवारें अच्छी हैं, मंदिर के वाइब्रेशंस अच्छे हैं. तो यहाँ से जाके हम अपने घर को क्या बनाएंगे भाई साहब? गंभीर नहीं होना. आपका चेहरा गंभीर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है. हाँ जी, ओके. हम अपने घर को क्या बनाएंगे? सवेरे उठते ही नो मोबाइल, नो व्हाट्सएप, नो ट्विटर, नो इंस्टाग्राम. हम बोलेंगे शाबाश. क्या बोलेंगे? तो आपके घर में कौन सी एनर्जी फ्लो कर रही है? पॉजिटिव. आपका घर क्या बन गया? दैट्स ऑल. इस दुनिया में सारा खेल है एनर्जी का दोस्तों. अगर आप हाई एनर्जी जोन में रहेंगे तो आप किसी भी अनसर्टेनिटी को एनकाउंटर कर सकते हैं. इफ़ यू आर लो एनर्जी, फिर तो आपको अपने को चलाना ही मुश्किल हो जाएगा. तो कभी मुझे लो एनर्जी जोन में नहीं रहना है. कौन से एनर्जी जोन में रहना है? और दूसरी बात मैंने क्या बोली? आई एम ओके. मैं बीमार हुई नहीं. एक बहुत बड़े कार्डियोलॉजिस्ट, उनकी पत्नी दिल की पेशेंट, दोनों सिनेमा देखने चले गए. ओके, सिनेमा वाज ऑन, दे वर एंजॉइंग सिनेमा लाइक एनीथिंग. पत्नी को सीने में दर्द हुआ. उन्होंने डॉक्टर साहब को बोला, सुनिए मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, कोई दवाई है? कहते हैं दवाई. ये गोली अपने जीभ के नीचे रख लो.
रख ली 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट। डॉक्टर साहब ने पूछा हाउ आर यू? सी स्माइल्ड, सी सेड आई एम 100% ऑल राइट। डॉक्टर साहब ने स्माइल करके बोला मेरे कोट का बटन जो जीभ के नीचे रखा है उसको वापस कर दीजिए। एवरीथिंग हियर आई एम ओके, ओनली देन यू कैन एनकाउंटर एनी काइंड ऑफ अनसर्टेनिटी। ओके, अब मैं अपने कार्यक्रम को पूरा करने की ओर बढ़ रहा हूं। तीसरी बात मैंने कौन सी बताई दोस्तों? आई एम यूनिक, आई एम सेकेंड टू नन। मैं 2000 सेमिनार करा चुका हूं, मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर हूं। मैं कहता हूं आज मैनेजर्स की कोई दरकार नहीं है। नो कॉर्पोरेट, नो एमएनसी, नो मंत्रालय इज लुकिंग फॉर मैनेजर्स, दे आर लुकिंग फॉर लीडर्स। तो लीडर और मैनेजर में क्या फ़र्क है? कौन बताएंगे? मुझे आपके नाम पता नहीं है। हाँ जी भाई साहब, वो तो हमें भी पता है, कुछ खास बताइए ना। लीडर इज द वन हु पुल्स, लीडर इज द वन who pulls and manager is the one who pushes. Order, nobody cares. हमारे यहाँ हमारी दादी जी इज लीडर, वो कभी ऑर्डर नहीं करती, सारा काम ऑटोमेटिक हो रहा है। तो मुझे भी कंपनी में क्या करना है? नो ऑर्डर्स, कोई केयर नहीं करता। मैंने आई पास्ड आउट माई MBA, डायरेक्टर साहब ने कहा बेस्ट मैनेजर इज द वन हु मैनेजेस द लीस्ट। ओके, तो आज से हमें क्या बनना है? क्या बनना है? नो कॉपीइंग। अगर कॉपी करेंगे तो मैनेजर बनेंगे और नया करेंगे तो लीडर बनेंगे। ओनली देन आई कैन एनकाउंटर अनसर्टेनिटीज। राइट फ्रेंड्स? और अंतिम बात मैंने कौन सी बोली? वाह मेरा भाग्य वाह। मुझे कभी भी अपने आप को कर्स नहीं करना है। जो भगवान का शुक्राना करता है वही मुस्कुराना कर सकता है, और जो भगवान से शिकायत करता है वो सदैव शोक में रहता है। तो आपकी चॉइस क्या है? व्हाट इज योर चॉइस? मुस्कुराना। तो आज से मुझे क्या करना पड़ेगा? भगवान का शुक्राना अदा करिए। प्रमोशन नहीं हुआ, नो प्रॉब्लम, आई वुड प्रूव माई सेल्फ। प्रमोशन इज नॉट एवरीथिंग इन लाइफ, लेट मी टेल यू, कंटेंटमेंट इज। तो मुझे कंपनी से लेना कम है और कंपनी को देना ज़्यादा है। दीजिए। ब्रह्मा कुमारीज में सिखाया गया हम देवताओं के वंशज हैं। देवता मीन्स द वन हु गिव्स, गिव्स एंड गिव्स। तब तक हम मुस्कुराते थे, कोई अनसर्टेनिटी नहीं थी, लेकिन आज हम देवता के बदले लेवता बन गए। दे दो, ले लो, कुछ नहीं मिलने वाला। ओके, तो हमें क्या बनना है? ओके, रेजोल्यूशन को मैं एक बारी फिर से रिपीट करता हूं। पहला है बी काइंड टू योर सेल्फ, रेजोल्यूशन नंबर 1। दूसरा है रिफ्लेक्ट ऑन योर पास्ट सक्सेसेस। तीसरा है डेवलप न्यू स्किल्स। और चौथा है समथिंग विच यू कैन नॉट कंट्रोल, जस्ट लीव इट, लेट गो करिए उसको। और लास्ट है इंगेज इन सेल्फ केयर। आप सब इसके साथ एग्री हैं तो जरा हाथ उठा दें। अच्छा, सब एग्री हैं? और अपने लिए जोरदार ताली बजाएं। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद। ब्राता जी ने बहुत ही सुंदर टिप्स भी बताई, मुस्कुराना भी सिखा दिया। स्माइल प्लीज़, ये बहुत बड़ा मैसेज है, जो सिर्फ स्माइल करने से भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स को हम फेस कर सकते हैं। And now we all accept resolution before our guest, Brother V.S. Rao. So we all will stand up and we accept the resolution before our guest. We are accepting 5 points which are reflect on past moments, be kind to yourself, develop new skills, engage in self-care, और मुझे वही करना है जो मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। Thanks a lot. Yes. And now I welcome our honorable guest, Mr. V.S. Rao. You are from New Delhi, GM MMTC Limited. I welcome our guest. Good evening to all the distinguished guests on the dais and people of wisdom all sitting over here.
I'm a South Indian. I have little problem with Hindi, but I'll try my best. Secondly, forgive me for any kind of mistakes I render in my speech. I have just 3-slide presentation. My difficulty has gone up because I'm waiting for almost 48 hours to get my turn. And I'm quite thankful to Piyush Bhaiji for giving me this honor. And Brahma Kumari's collective as a whole, it has an enormous impression on me, which I was reluctant to come here. Without wasting much time, let me share what are the thoughts I have. I mean, some thoughts I have, which I tried to coordinate here itself. I have not come with any presentation, but I am the 44th speaker since yesterday. So I have very limited daira, jo कहते हैं कि where I have consolidate my views. But whatever I am sharing with you, probably these are in a nutshell, in a simple words, I prepared some 10 commandments, which we will see here. And before that, let me share 1 minute, 50 seconds, 1 minute, my organization's dependence on, I'm working in a public sector under Ministry of Commerce. And then I was stuck with a vigilance case in 2012. I'm an engineer, but after working for 30 years in a company, I was stuck with a vigilance case, major penalty. Then it is a test of God, see how to. 6 years, the inquiry proceedings ran. Then during these 6 years, went through a lot of depression. Then during those years, the interface with Brahma Kumari's collective it was an experience to learn. And then after 6 years of inquiry proceedings, I came out clean. And then I have been got rid of all the claims. And then today, in the same organization, I am in charge CVO, Chief Vigilance Officer. So this is a transition which I have probably achieved based on my own learning from Brahma Kumari's collective. And the dhyan which योग और ध्यान जो कराते हैं, उसी के तहत मैं बैठता था, ध्यान लगाते थे परमात्मा के साथ. So the accession to God, accession to primordial energy always gives certain definitive results for any human being. So in fact, the bridge is between the Jivatma and the Paramatma. So this has to be done at individual level. It can't be taught. One has to learn this experience. Half a minute, I want to say that once I got exonerated from my vigilance case, they have put me in HR from marketing, and then I started calling Brahma Kumari's learned people to share their views along with the employees collective of MMTC. And then I called for one program of Vigilance Awareness Week. Then I started calling them for every program. Women Empowerment Day, Environment Day, all possible days I have called. And the knowledge they have given is immense. I thank Mr. Piyush Bhai ji in Delhi for rendering such a wonderful assistance to a public sector employees collective. In my 33 years of work experience, I have learned that भगवान ने कहा नित्यम सन्निहितो मृत्युः कर्तव्यो धर्म संग्रह. मृत्युलोक में आए हैं तो मृत्यु मेरा इज लाइक परछाई ऑलवेज. बट व्हाट इज माय ड्यूटी इज टू रियलाइज द धर्म एट एवरी कॉन्टेक्स्ट इन माय लाइफ. कि भगवान ने कहा कि कलयुग में 3 पहिए पे अधर्म चलता है, 1 पहिए पे ही धर्म चलता है. सो भगवान सेड फर्स्ट realization is that आपका धर्म क्या है. At every phase of your life you realize, mark it for yourself for improvement. Second is, Lord also said to Arjuna, asamsayam mahabaho mano
Durnigraham chalam. Mind is restless, it is very difficult to control. And this can be controlled only by abhyasena tu kaunteya vairagyena cha gruhyate. This can be, mind can be controlled only by abhyasa, sadhana and practice, and then towards practicing vairagya and detachment. Now quickly, I have prepared some 10 action points. I would like to share and speak on this. It takes 2 minutes only. First one is practice spiritual dimension by nurturing divine forces within. Every man, every person, woman, every person has a mind with two different interfaces. One is divine interface, second is demonical interface. So mostly in Kali Yuga, in this current world we are living, our demonical forces are dominating the divine forces. So we have to reverse the process. So this can be done by, this is to be made in practice on a daily basis. Secondly is work to reduce the negativity by shunning the vicious propensities, lust, greed and anger. This is an integral part of us whether we agree or not. We were all affected by these three. Raga, dvesh, bhav हमारे उत्पन्न होता है तुरंत if somebody says no to my issue. So this can be, when we integrate this shunning the vicious propensities of lust, greed and anger, and if I integrate with bringing in purity of thought, mind and in deed, manasa, vacha, karmana. Manasa, vacha, karmana, if I am closer to my own Atma, what I speak, what I think and what I do, if it is close to Satkarma, then you can work on this. I can work on this. Rather, I have prepared this action plan for my own self after listening to 43 speakers. Third is strive to commence a new journey from most selfish tendencies to selfless karma. Most of us are driven by self objectives. दुनिया में इतना असंतुलन इसीलिए है कि we come across lots of people who are driven by self-centered, self-driven agendas. Me, my, mera. Everything is driven by self-objective. So if we traverse little bit, go beyond me, mera, and go into the collective good, probably you are transiting from most selfishness to a little bit of, we have to practice this selflessness. Then fourth one is strive to control the restless mind. Mind is always restless. This is my own experience. Whatever I am sharing these are my own experiences. I am not talking on behalf of most of the people. Mind is restless, so practice by constant practice of sadhana through yoga and by detachment on objectives, विषय वस्तु कांक्षा से अगर मैं अपने आप को डिटैच करता हूँ, that is a sadhana. Accept change with a grace and opposition with let go and move on. This is what I have learned in my work experience. And other thing is work to strive and attain stable mind in all contexts of situations, whether good or bad. अनुकूल वातावरण या प्रतिकूल वातावरण में strive to एक माइंड का संतुलन बनाए रखे. Then at workplace, after vigilance case and exoneration, I was selected as general manager of vigilance among 35 general managers in our company. He said he is an honest man, okay, we will put him in vigilance. When I went there, there was so much of animosity. Some 25 people are reporting to me. Nobody used to bother. So much of backbiting, so much of negative talk. So I have practiced 3 simple things. One is be honest. Second is show empathy. Third is listen more than speaking to the fellow officers. And fourth is be with humility. Humility always helps. Look at Mr. Ratan Tata. He is such a big empire, but he is so humble and having humility. If you look at the extraordinary personalities in life,
the gentleman who was father of this metro rail in Delhi, today he is teaching Bhagavad Gita in his hometown. So look at his humbleness and humility. Next one is show empathy at workplace to build an environment of trust, love, and affection to increase the efficiency of the team. This I have believed in, and today among 25 officers who were very irregular, irrational, today they were all saying, sir, I think some semblance has been retained after 6 months of effort. Eighth one is increase your endurance capacity. These were all spoken today and yesterday by patience, perseverance, and prayer. And prayer is accession to the primordial energy, that is Almighty. In whatever form you believe, whatever God you believe, they are all same. Ninth one is what a beautiful version we heard yesterday from doctors, the gentlemen who were here on the dais. Constantly endeavor to enhance three-dimensional immunity, physical immunity, mental immunity, and spiritual growth. And third one is very important. As we grow in life from young age to old age, let us enhance our spiritual competence. Let us enhance our positive vibrations. Let us strive to create an aura and vibration around us, because of which we earn respect where we don't demand the respect from the fellow human beings. Last one is enhance the positive vibrations by Sat Sankalpa, Sat Vichar, Sat Bhavana, or Sat Karma. These are very difficult to achieve, easy to speak, but mostly we were dominated by the sensory pleasures, the Arishad Vargas, and therefore it is very difficult to achieve this level of competence. But let us strive, since we have come to this such a divine place. I am fixing a target of an action plan to do this in my own life. And all these are possible with Raja Yoga meditation, lastly. And last but not least, I was stuck with COVID in the first phase, and I was put on oxygen for 2 long days. I have even written my will on WhatsApp and sent it to my family. But the thing is, on the bed I have realized this Brahmakumari's lessons which were given in our corporate office, that ध्यान जब लगाते हैं तो इसका असर जरूर, इसका पॉजिटिव, डेफिनेटली इसका पॉजिटिव रिजल्ट निकलता है. So I started praying in all my adversity, where I was just 99% believing that I am from here, I am going to that Samshan Ghat. But however, it's a God's grace. I think 21 days, among 21 days, I prayed to Lord by just dhyan, jo hote hain, when we were pushed to the wall, only that time we'll really try to reach to the God. When things are good, we normally don't try to do dhyana, yoga, or parishram nahi karna chahte hain towards spiritual growth. But my lesson is that even in adversity or in a good time, even if you have a good time, learn to express gratitude to the God that because of you I have achieved all these things. I'll close this this thing with one sloka from Bhagavad Gita. Correction has to start at self. It cannot be taught. गीताचार्य कृष्ण ने कहा कि उद्धरे दात्मनात्मानम आत्मानम अवसादयेत आत्मैव आत्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मनः. This simply says that one has to propitiate oneself, one has to propel oneself, one has to motivate oneself. Because the soul's journey is lone, despite family, workplace, friends, everything. Ultimately, the soul's journey, Jivatma towards Paramatma, is a lone journey. And I have to take care of this the moment I realize, in whatever age I have. So, everybody, Krishna कहता है कि अर्जुन को कि उद्धरे उद्धर आत्मानम आत्मानम अवसादयेत. So, don't allow at your mind level to fall to the lowest
but always strive to achieve better things. So I am going after 3 days of lesson here that I want to be a better person tomorrow than what I am today. Thanks a lot and God bless you. Thanks. Many thanks, brother. You gave the message that energy, what we think, our thinking power is a great energy. And if we spread negative thoughts, negative vibrations creates. And if we create positive thought, positive vibrations create. And what we give, we take. This is the law of karma. And so we again thanks our brother. और अब मैं हमारे वरिष्ठ भ्राता जी, भ्राता निर्वैर जी को हमारे बीच में वेलकम कर रही हूँ। आप ब्रह्मा कुमारीज इंस्टीट्यूशन के सेक्रेटरी जनरल हैं, ग्लोबल हॉस्पिटल माउंट आबू के आप डायरेक्टर भी हैं और ब्रह्मा कुमारीज के वरिष्ठ भ्राता जी को हम उनके ब्लेसिंग्स को पाएंगे, वर्ड्स ऑफ विजडम। ओम शांति। सर्वशक्तिवान परम पिता परमात्मा शिव बाबा और आपके साकार माध्यम पिता श्री ब्रह्मा बाबा की संतानों, भारत तथा विदेश के कोने कोने में साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, वाइस विंग से जुड़े हुए अन्य भाई बहनें, आप सभी को बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि आप नित नए ढंग से डे टू डे लाइफ की बातों को उजागर करते हैं और फिर जो मानवता के सामने चुनौतियां आती हैं, डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, उनका सामना कैसे करना है, उसका रास्ता ढूंढने के लिए, आपस में विचार विमर्श करने के लिए सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस और उसके साथ में फिर मेडिटेशन रिट्रीट्स, कॉन्फ्रेंसेस के साथ मेडिटेशन रिट्रीट वो भी साथ में रखते हैं। इस बार 12 से 16 अगस्त तक हमारे आदरणीय भ्राता मोहन सिंघल जी ने पत्र लिखा है कि 12 से 16 अगस्त 2022 तक मनमोहिनी वन, शांति वन, आबू रोड, वहाँ पर साइंटिस्ट, इंजीनियर्स एंड आर्किटेक्ट्स इस विंग के द्वारा जो कॉन्फ्रेंस हो रही है, बड़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक रखी हुई है, कोपिंग विद अनसर्टेनिटीज। और प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय तथा राजयोगा एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन के तत्वाधान में ये कॉन्फ्रेंस हो रही है। उसके लिए भारत के कोने कोने से, शायद विदेश से भी कुछ भाई बहनें
शामिल हों। कोपिंग विद अनसर्टनिटीज बहुत ही चैलेंजिंग टॉपिक है। वास्तव में देखा जाए कोई ऐसा दिन नहीं है कि आपने कुछ प्लानिंग किया हो और अगले दिन के लिए जो आपने अपने मन में या अपने डायरी में नोट्स लिखे हों कि क्या क्या करना है, वो वहीं का वहीं रह जाते हैं और न्यू चैलेंजेस आर देयर ऑल द टाइम। कुछ ना कुछ नई घटना, कुछ ना कुछ नई बात, चाहे वो पॉलिटिकल लेवल पे हो, चाहे वो आजकल जो हवा पानी की बातें चलती हैं, एनवायरनमेंट की बात हो, उससे कनेक्टेड हो। इन दिनों में हमारे भारत में बरसात का मौसम है, तो कहीं तो बहुत अच्छी बारिश फ़ायदेमंद सिद्ध हो रही है और कहीं कहीं पर नुकसान भी हो रहा है। तो ये सारी बातों को देखते हुए एक प्रकार से जो जीवन की सर्टेनिटीज़ मानी जाती थी, अब प्रैक्टिकल में देखते हैं काफ़ी उसमें हलचल हो रखी है। अनसर्टेनिटी हैज़ बिकम द ऑर्डर ऑफ द डे, ऐसा कहेंगे। हर रोज़ कुछ ऐसी अनसर्टन घटना, उनमें अनसर्टेनिटीज़ में कुछ खुशी लाने वाली भी बातें हैं। जैसे अभी आप सब जानते हैं, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपने जो उनकी कैबिनेट है उनके साथ मिलकर के भारत की राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मू उनको चुना, जो एक सभी को एक तरफ आश्चर्य भी हुआ, लेकिन वो अनसर्टेनिटी जो लगती थी आज सर्टेनिटी बन गई कि वो आज हमारी भारत की प्रेसिडेंट है। ये सब के लिए बड़ी खुशी की बात है कि भारत का जो संविधान है वह भारत की जो रस्म रिवाज है, इसमें जिसने समाज की सेवा दिल से की है उनको समाज सेवा का फल अवश्य किसी न किसी रूप से मिलता है। और श्रीमती मुर्मू को ये पद प्राप्त इसी आधार से हुआ कि उसने उनके परिवार में सैक्रिफाइसेस भी हुई और साथ में उन्होंने अपने जीवन काल में बहुत सेवाएं की, अपने लेवल से जितनी कर सकते थे वो। तो ये इस तरह की बातें आजकल अच्छी भी हो रही हैं, लेकिन एक दूसरी साइड भी है कि कुछ समझ में नहीं आता लोगों को। कहीं लड़ाई चल रही है, कहीं कुछ ना कुछ अचानक से भूकंप आ जाती है और कहीं सूखा पड़ रहा है। आप सोचेंगे ऐसे देश जहाँ पर बारिश और बर्फ़ बहुत होती थी,
वहाँ पर 40 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर आ गया है। तो ये क्या है? आज लंदन जैसी जगह में, जो बहुत ठंडी जगह मानी जाती थी, वहाँ पर भी इसी तरह का माहौल बना हुआ है। ऐसे ही इटली के अंदर भी इस तरह का माहौल है, और भी कई स्थानों पर गर्मी का प्रकोप बहुत है। और फिर इसके साथ में बारिश का भी प्रकोप होता है। तो साइंटिस्ट और इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स, सबको हर समय कुछ नई बात करने के लिए तैयार रहना पड़ता है। नए ढंग से नई बातें करके समाज को सेफ रखना, समाज के लिए कुछ ना कुछ ऐसा देन देना ताकि समाज ज़्यादा दुखी ना हो, बल्कि पूरा सुखी हो जाए। लेकिन ये तो मान के ही चलिए कि ये जो समय है, ये समय है ही ऐसा, और इस अनसर्टनिटीज़ के लिए अपने को कैसे तैयार करना है। तो इसके लिए जो मैंने अपने जीवन काल में देखा कि ईश्वरीय ज्ञान और सहज राजयोग जो है, जो स्वयं परम पिता परमात्मा शिव ने अनुभवी रथ लेकर के, प्रजापिता ब्रह्मा का रथ लेकर के, और उनके द्वारा ये देन विशेष मानवता को दी है, ईश्वरी ज्ञान की और सहज राजयोग की, इसको अगर कोई यथार्थ रीति समझ ले, इसकी गहराइयों को अच्छी तरह से अध्ययन कर ले और अभ्यास करके उसका अनुभव प्राप्त कर ले, तो उसमें देखा गया है कि परम पिता परमात्मा, जिनको कहा ही जाता है कि वो भक्तों का रक्षक भी है, और फिर उसके साथ में अनेक उनके गुण गाए जाते हैं कि वो ज्ञान का सागर है, प्रेम का सागर है, शांति का सागर है, सर्वशक्तिवान है। तो वो सभी गुण हमें इस मानव जीवन में पुनः उनसे प्राप्त होते हैं। इस बात को ये भी एक ऐसा ही कहेंगे, कभी किसी ने स्वप्न में भी नहीं सोचा होगा कि ये जो युग चल रहा है, ये युग वो मोस्ट ऑस्पिशियस टाइम है जब स्वयं पिता परमात्मा परमधाम से इस धरा पर आते हैं और प्रजापिता ब्रह्मा के साकार माध्यम से वो ज्ञान फिर से देते हैं, जिस ज्ञान का वर्णन श्रीमद् भगवद गीता में भी है और हमारे अन्य शास्त्रों में भी है। तो आज हमें इस बात की बड़ी खुशी है कि हमारे आदरणीय वेल एजुकेटेड, वेल इन्फॉर्म्ड साइंटिस्ट और इंजीनियर्स आपस में कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और मेडिटेशन भी कर रहे हैं, और ख़ासकर टॉपिक जो रखी है बहुत मज़े की है कि कोपिंग विद अनसर्टेनिटीज। तो ये ईश्वरी ज्ञान जब मिल जाता है
तो जिसको आज अनसर्टेनिटीज हम मानते हैं वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है। They are transformed into opportunities. From uncertainties into opportunities. एक नई अपॉर्चुनिटी मिल जाती है हमें अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए, मानवता की सेवा में कुछ नया करने के लिए नई नई बातें हम कर सकते हैं। तो मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है कि आज मैं आप सबसे मिल रहा हूँ और आप सबको, चाहे विंग के हमारे वडील हैं, हमारे आदरणीय भ्राता मोहन सिंघल जी और आपके साथ में भ्राता जवाहर मेहता जी, भ्राता भारत भूषण जी व अन्य साइंटिस्ट और इंजीनियर्स, अनेक क्वालिफाइड बहनें और भाई, आप सबको आपके कॉन्फ्रेंस के लिए और ऐसा टॉपिक रखने के लिए बहुत बहुत मुबारक हो। भ्राता निर्वैर जी का भी हम बहुत बहुत धन्यवाद अदा करते हैं। बहुत ही सुंदर मैसेज हम सबके बीच में रखा। और अब मैं आमंत्रित कर रही हूँ हमारी बहनों को एक्सपीरियंस शेयरिंग। बीके वसुधा बहन, आप शिवमणि होम आबू रोड से हैं। ब्रह्मा कुमारी से जुड़ करके आपने जो भी एक्सपीरियंस किया है तो आप यू आर वेलकम। बीके वसुधा बहन। शिवमणि, हमारे यहाँ एक ओल्ड एजड होम है जहाँ पे आप सेवारत हैं। ओम शांति। आप सबको देख के मुझे लगता है कि मैं अपना अनुभव शेयर करने के बजाय आप सबको ज़्यादा दृष्टि ही दूं, क्योंकि सबके चेहरे थोड़े थकान वाले लग रहे हैं। सब थक गए ना सारा दिन सुन सुन के। फ्रेश है? वाह, बहन आपकी कह रही है कि सब फ्रेश है। देखिए, राजयोग का अभ्यास हमें यही सिखाता है, कैसी भी परिस्थिति हो हमें हमेशा फ्रेश रहना है, औरों को रिफ्रेश करना है। सही है ना? आज आपको बताते हुए मुझे ये गर्व हो रहा है कि मैं बहुत छोटी थी, जस्ट 18 साल की, कॉलेज की पढ़ाई शुरू की और बाबा मिल गए। बस पढ़ना भी नहीं है, कुछ नहीं, ब्रह्मा कुमारी बन जाना है। इतना नशा चढ़ गया, इतना नशा चढ़ गया। लेकिन मेरे लौकिक पिताजी बीके नहीं थे, तो उन्होंने कहा मैं तुझे अकेली ब्रह्मा कुमारी नहीं बनने दूंगा। इसलिए फिर मैंने सोच लिया कि अगर ब्रह्मा कुमारी बन के रहना है तो हमारी अपनी लाइफ खुद को बनानी पड़ेगी। वो तो ये चाहते थे, क्योंकि वी आर 7 सिस्टर्स। तो मेरे से बड़ी बहन की शादी थी, तो बोले दोनों बहनों की साथ शादी कर दूं, मैं रिटायर्ड हो गया हूं तो मुझे मुक्ति मिल जाएगी। 7 कन्याओं का दान करने वाले बाप को इस जन्म में मुक्ति मिल जाती है। मैं बोली मेरा कन्यादान ब्रह्मा कुमारी में कर दो, मैं आपको वैसे ही मुक्ति का मार्ग दिखा दूंगी। ही डिड नॉट एग्री टू इट, बट अभी ये उनके भाग्य की बात है। अभी तो उन्होंने शरीर छोड़ दिया। मैंने काफ़ी उनकी सेवा भी की और ब्रह्मा कुमारी इसकी बिल्कुल इम्प्रेशन उनके दिमाग से बदल दी कि ब्रह्मा कुमारी ही है जो विश्व परिवर्तन करके दिखाएगी। ये बात उनके दिमाग में भी बैठ गई, आप सबके दिमाग में तो बैठ ही गई है ना। आप सब ने तो मान ही लिया कि सच्चा सत्युग कौन लाएगा? आप सब, है ना? आप सबको ही कहना है, साथ रहना है, तभी तो आएगा ना। अभी पीयूष भाई भी रिजोल्यूशंस दे रहे थे, तब यही तो बात बता रहे थे ना, काइंडनेस एंड कंपैशन। हम वी आर सेलिब्रेटिंग 75 प्लेटिनम जुबिली, अमृत महोत्सव मना रहे हैं। इंडिपेंडेंस भारत का प्लेटिनम जुबिली मना रहे हैं। अमृत महोत्सव के भाग से ये प्रोग्राम भी कर रहे हैं। लेकिन जब नरेंद्र मोदी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर बने तो हमारे निर्वैर भाई जी, जिनको अभी आपने 2 मिनट पहले सुना,
ओथ सेरेमनी हो रही थी, मैं उनके पास ही बैठी थी। वो क्या बोले मालूम है? अपने सतयुग का फाउंडर आ गया। डू यू बिलीव वाई डिड ही से दिस? बिकॉज ओनली रीज़न, हम ब्रह्मा कुमारी बहनें आपको आत्मा का ज्ञान देंगी, परमात्मा का ज्ञान देंगी, आपको आत्मा अभिमानी बनाने की अवस्था का राजयोग सिखाएंगी। लेकिन दुनिया से भ्रष्टाचार कौन दूर कर रहा है? भगवान का काम है, वो किसी न किसी को निमित्त बना दिया। दुनिया में से, इन पर्टिकुलर दुनिया मीन्स मेरे लिए तो भारत ही मेरी दुनिया है, तो भारत में से भ्रष्टाचार नाबूदी शुरू हो गई। मैं उसका कैनवासिंग नहीं कर रही। दूसरा, पॉलिटिकल सत्ता में आपने अभी भी सुना, द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति पद पे पहुंच गई। वो कौन है? शी इज ब्रह्मा कुमारी, रेगुलर फॉलोअर सिंस 2009। उनके पर्स में हमेशा एक अव्यक्त वाणी और बाबा की मुरली मिलती है। मैं ये इसलिए दोहरा रही हूँ कि मेरा जीवन भी कुछ ऐसा ही है। इतने संघर्षों के साथ हम आगे आते गए, लेकिन कैसे? सिर्फ राजयोग का प्रयोग। भगवान हमारे साथ है इतना नहीं, वो मेरा साथी है। आपको मैं एक बात बताऊंगी तो आप सब अचंभे में पड़ जाएंगे कि एक बार मेरे पिताजी ने ब्रह्मा कुमारी बनने से मुझे मना कर दिया, तो मैंने अच्छी पढ़ाई करके गोल्ड मेडल तो MSc में ले लिया और प्रोफेसर की नौकरी भी स्वीकार कर ली। तो मेरे को हुआ अब तो बस मैं और मेरा बाबा। लेकिन तुरंत 11वें दिन जब घर सामान लेने जा रही थी, हमारी कार का ऐसा भयंकर अकस्मात हुआ दैट रेंडर्ड मी विजुअली हैंडीकैप। विजुअली हैंडीकैप मतलब दोनों आँखों से मेरी दृष्टि चली गई, पूरा लेफ्ट साइड पैरालाइज हो गया। अभी आपको मेरी चाल से कुछ लगा? आपने सारा 2 दिन दौड़ते देखा, कुछ लगा? लेकिन ये 35 साल पुरानी बात, ये अनुभव मैं इसलिए 2 मिनट में, हालांकि मुझे तो पूरी किताब लिखने के लिए निर्भर भाई जी ने कहा है और मैं यहाँ वही सेवा करती हूँ, सबके डिवाइन अनुभवों की किताबें लिख रही हूँ। अनुभव गाथा एक पब्लिश भी हो गई, दूसरी प्रिंटिंग प्रेस में है, तीसरी डबल फॉरेनर्स हम जिनको कहते विदेशी लोग हैं, वो लोग इंग्लिश में ही करते, तो इंग्लिश की बुक ना उनके एक्सेंट कोई समझ सकता है, इसलिए वो सेल्फ मैं ही टाइप भी कर रही हूँ, सुनती भी जा रही हूँ, रिकॉर्डिंग के साथ साथ वो काम चालू ही है। वो काम तो हो रहा है, लेकिन साइंटिस्ट विंग की मैं लाइफ मेंबर सिंस 1988, जब से ये विंग्स बनी तब से हूँ। तो मुझे हुआ कि जब मुझे मेरे एक्सपीरियंस को शेयर करने की बात कही गई है, तो आप लोगों को मैं ध्यान में ये लाना चाहती हूँ कि जब भगवान का साथ नहीं, लेकिन जब उसे साथी बना लेते हैं तो कैसे इम्पॉसिबल बातें भी पॉसिबल हो जाती है। ये आप देखें कि जब डॉक्टरों ने हाथ छोड़ दिया और मेरा ये लेफ़्ट साइड तो पैरालिसिस हो गई, तो लेफ़्ट आई तो है ही नहीं अभी, राइट आई में 1 नहीं 2 नहीं 8 ऑपरेशन हुए। 8वें ऑपरेशन में सक्सेसफुल हुआ, विज़न आई, क्योंकि मैंने डॉक्टर का हाथ पकड़ लिया जब पट्टी खुली। तो मैंने अपने इन कानों से ही सुना, डॉक्टर ने कहा कुलश्रेष्ठ साहब आप भूल जाओ, आपकी बेटी पढ़ लिख पाएगी, वो तो अब होगा ही नहीं। मतलब तब डॉक्टर के शब्द ये थे कि ये कभी पढ़ लिख पाएगी ही नहीं वापस। हालांकि मैंने MSc में गोल्ड मेडल लिया था, वो कभी किसी ने इतना अप्रिशिएट नहीं किया था क्योंकि मैं इतनी थी ही क्लेवर। लेकिन जब ये एक्सीडेंट हुआ और पढ़ लिख नहीं पाएगी, तब लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया, अरे इतनी गोल्ड मेडलिस्ट लड़की और अब ये पढ़ लिख नहीं पाएगी। मैंने बाबा से चैलेंज कर ली। मैंने पहले विज़न चली गई थी तो मैंने एक भी बार शिव बाबा से, मैं तो राजयोगी अभ्यासी 18 साल की तब से थी, मैंने कभी शिव बाबा से ये नहीं कहा कि मुझे वापस दृष्टि दो। मैंने सिर्फ इतना कहा था, बाबा मेरे पास ये विजुअल नहीं है तो मैं ये समझाओ मुझे कि मैं अंध होकर लोगों की सेवा तेरी कैसे करूँगी, कैसे आपका परिचय सबको दूंगी। तो वो बात तो मेरे अपने तक ही थी और मेरे बाबा के पास थी। बाबा को हुआ कि ये है तो बड़ी चतुर सुजान, इसको अब एक आँख तो दे ही दो। तो उन्होंने 8वां ऑपरेशन ऐसे डॉक्टर के हाथ में शिफ्ट कराया कि जिसने हाथ में बहुत क्रेडिट थी और सक्सेसफुल हो गया। लेकिन डॉक्टर ने कहा कि ये पढ़ लिख पाएगी तो नहीं। फिर मैंने कहा बाबा मैंने कोई विज़न चेहरे लोगों के देखने के लिए थोड़ी मांगी थी, मुझे तो पढ़ना और पढ़ाना है।
और आप यकीन माने वो बात वहीं ख़त्म नहीं हुई। मैंने 28 साल फिर से वही प्रोफेसर की नौकरी की, मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट में पीएचडी भी कर ली, प्योर मैथमेटिक्स। ये मैं सिर्फ अपनी तारीफ नहीं कर रही, ये मेरे राजयोग का प्रयोग है। और मेरे गॉड फादर जो हमेशा मेरा साथी बन के मेरे साथ रहा, उसकी कुछ प्राप्तियां हमें कैसे होती है, वो हमारा कैसे विल पावर बढ़ाता है, कैसे हमें मेंटली स्ट्रांग बनाता है, वो आप सबके लिए मैं मिसाल के तौर में अपना एक्सपीरियंस इसीलिए शेयर कर रही हूँ कि इतना ही नहीं, मैंने वो पीएचडी मैथ्स में कर ली, वो बात तो ठीक है, प्योर मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे से हुआ। मेरे पिताजी के आँख में तो आंसू भी आ गए थे, अभी मेरे आँख में भी शायद आ जाए, लेकिन नहीं आएंगे क्योंकि बाबा मेरे साथ हैं। लेकिन कहने का भाव ये था कि अभी भी जब मैंने सोचा बहुत हो गया, अब वीआरएस ले लिया, तो मैंने यहाँ डिस्कस करके लिया, तो यहाँ भी लिखने की ही सेवा, सबके अनुभवों के लिखने की सेवा ली है। और अभी 3 किताबें हो, 2 तो हो ही गई, तीसरी चालू है। लेकिन ये जो काम होता है वो परमात्मा किसी न किसी को निमित्त बनाकर करवाता है और हम कर रहे हैं। और उसके साथ ये हमारा जो उसके साथ का अनुभव है वो आप लोगों तक हम पहुंचाए, ताकि आप भी अपने जीवन में आती जो भी अनसर्टेनिटीज़ है उसको, मैं तो ऐसे बदलती हूँ, होपिंग विथ सर्टेनिटी। इट इज़ नॉट कोपिंग विथ अनसर्टेनिटी बट होपिंग विथ सर्टेनिटी। क्योंकि अगर हम सुनिश्चित नहीं है, हम पॉजिटिव नहीं है, हमारे विचार पॉजिटिव नहीं है, हमारा ऑरा पॉजिटिव नहीं है, हमारे एक्शन पॉजिटिव नहीं है, हम पॉजिटिविटी की होप्स नहीं रखते, सर्टेनिटी के लिए नहीं आशान्वित है, तो कुछ नहीं होता। वैसे सब कुछ होता है बिकॉज ऑफ होपिंग विथ सर्टेनिटी। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। जैसे भ्राता निर्वैर जी ने मैसेज दिया कि ईश्वरीय ज्ञान और योग की शिक्षाओं से हमें स्वयं को सजाना है, तो ये लाइव एग्जाम्पल हमारे सामने है कि किस प्रकार से राजयोगा मेडिटेशन हमारी लाइफ को ही चेंज कर देता है और इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाता है। तो मैं आशा करती हूँ कि आप सब भी ईश्वरीय ज्ञान और राजयोग की इन शिक्षाओं को अपने जीवन में अवश्य ही आत्मसात करेंगे। और अब मैं आगे आमंत्रित करती हूँ हमारी बहन कविता बहन जी को, जो कि 7 साल की उम्र से ही ब्रह्मा कुमारी से जुड़ी है और पिछले 35 वर्षों से माउंट आबू मुख्यालय मधुबन में ही हमारी जो वरिष्ठ दादी जी ईशु दादी जी थी, आप उनके साथ सेवा में रही। तो अब मैं आमंत्रित करती हूँ बहन कविता बहन। ओम शांति। आप सभी बहुत ही प्यार से इतना समय से बैठकर सुन रहे हैं और आपके मुस्कुराते हुए चेहरे बता रहे कि सचमुच आपको परमात्मा की शक्ति इतनी प्राप्त होकर के इतनी सकाश देती जा रही है कि बड़े ध्यानपूर्वक बहुत ही एकाग्र चित्त होके बहुत अच्छे से सब बातें शेयरिंग हो रही है, उसे ध्यान से ग्रहण कर रहे हैं। आज का जो सेशन है ये सुन कर के हमें बहुत ही अच्छा अनुभव हो रहा है और आप यहाँ पर आए हैं इतना अपना समय निकाल करके एक परमात्मा के घर में आने का जो सौभाग्य आप सबको प्राप्त हुआ है, ये बहुत ही बड़ी खुशी की बात है कि आप हमेशा इसी तरह इस ब्रह्मा कुमारी आश्रम जो आपका अपना परिवार है, आप सबको इतने दिन से आए हैं तो क्या अनुभव कर रहे हैं? अपना घर है या बाबा का घर? किसका घर है? अनुभव क्या कर रहे हैं आप सब? आप अपने घर आए हैं और आपके घर में अपनों का वेलकम है। तो आज हम देखते हैं कि कितनी भी परिस्थितियां आने के बाद भी स्वयं परमात्मा हमें किस प्रकार मदद करते हैं। ऐसे कई अनुभव हैं हमारे भी बचपन से, जब हम इस पर ज्ञान मार्ग में चलते आए तो कई प्रकार के ऐसे समस्याएं विघ्न तो आते ही रहते हैं, स्वाभाविक है,
क्योंकि ब्रह्मा कुमारी संस्था का जो स्पिरिचुअल नॉलेज है ये इतने आसानी से कोई भी स्वीकार नहीं कर सकते हैं। हर इंसान को लगता है कि ये कोई अलग धर्म है जो इसमें कन्वर्ट हो चुके हैं, लेकिन हमने भी बचपन से कई समस्याओं का समाधान करते हुए यहाँ तक आए, लेकिन हर कार्य में हमें सफलता प्राप्त हुई। क्यों? क्योंकि स्वयं भगवान हमारा साथी है और वो हर कदम में हमें सफलता दिलाते हैं, हमें सहयोग देते हैं। जब हम उनको अपना जीवन संपूर्ण भाव से न्यौछावर कर देते हैं और ये कहते हैं कि हमारा साथी जब स्वयं भगवान है तो हमें किस बात का डर है। ऐसे कई परिस्थिति से हम आगे आते हुए वर्तमान समय में हम दादी यीशु जी के साथ में रहें, जो ब्रह्मा बाबा का राइट हैंड बन कर के पूरे विश्व के अंदर पूरा अकाउंट के चीफ बनकर दादी जी ने पूरा कार्य किए। साथ में दादी प्रकाश मणि जी, तो दादी प्रकाश मणि जी चीफ ऑफ द ब्रह्मा कुमारी थे, उनके साथ भी सेवा का शुभ अवसर मिला। और हमारी सभी दादियाँ जिनके अंग संग रह करके काफ़ी उनकी सेवा का, उनके साथ रहने का हमें बहुत ही गहन और बहुत ही प्यारा सा अनुभव होता रहा। और आज हम यही सुनाने आए हैं कि देखो कितनी भी कठिन परिस्थितियाँ क्यों न हो, जब अपना दृढ़ संकल्प हो, आत्मविश्वास हो, तो हर परिस्थिति नहीं लगती हैं, लेकिन एक छोटी सी बात करके उसको आगे बढ़ सकते हैं। तो हमारा भी एक बार का यही अनुभव रहा कि जब हम दादी जी की सेवा में ही थे, चलते चलते दिनचर्या तो इतनी व्यतीत हो जाती है कि हम स्वयं का ध्यान इतना नहीं रख पाते हैं। तो साथ साथ कई वर्षों से जब इस सेवा में हम ठीक से नींद भी नहीं कर पाते थे, क्योंकि दादी जी से हमारा इतना स्नेह था कि दादी जी की सेवा करने का बहुत ही उमंग उत्साह रहता था। तो रात में भी हम 2 घंटा 1.5 घंटा मुश्किल से सो पाते थे और दिन में भी हमें रेस्ट नहीं होती थी, लेकिन बड़े प्यार से में मन में उमंग होता था कि जिस दादी जी की सेवा में स्वयं भगवान ने हमें चुना है, उन्हें कभी कोई तकलीफ न हो कि हम उनकी सेवा में हाजिर न हो। तो ऐसे ही हम सेवा करते रहे। अचानक हमारे सिर में इतना दर्द रहता था कि हम ठीक से सो नहीं पाते, या थोड़ा भी झुकते थे तो सिर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता था। तो काफ़ी चेकिंग हुई, सीटी स्कैन्स हुए, काफ़ी सारे एक्सरेज हुए। हर किसी ने कहा कि आप तो अपने काम के ही नहीं रहेंगे जहाँ आप सेवा कर सकते हैं। इतनी सारी आपके सर में प्रॉब्लम्स आए हैं, ब्लॉकेज है, सर में पानी है। काफ़ी सारे डॉक्टर्स ने हमें डरा दिए कि अभी आपके ब्रेन का ऑपरेशन किया जाएगा, 2 महीने आप तो बेड से उठ नहीं पाएंगे। तो थोड़ा संकोच हुआ, अच्छा ये भी होता है क्या, हमें तो कुछ पता नहीं। तो डॉक्टर ने कहा आप बिल्कुल रेस्ट ले लीजिएगा। हमने कहा जी सर। हम स्वयं भगवान के याद में बैठे तो हमें पहला संकल्प यही आया, ये तो हमारे शरीर को हुआ है, हमें तो कुछ नहीं हुआ, हम तो बहुत हैप्पी है, हम तो बहुत खुश हैं। थोड़ा संकोच भी आया कि अगर हमें कुछ हो गया तो दादी जी को छोड़कर हम कैसे रह पाएंगे। तो हम जब अहमदाबाद से प्री चेकिंग कराने के बाद रात हो गई, हम रात भर सो नहीं पाए कि दादी जी के पास जाकर समाचार देना। लेकिन जब गए तो दादी जी बार बार यही हमें कहते रहे कि आप जब आएंगे तो आपका स्वागत करेंगे, मैं आपको रिसीव करूंगी, आपका इंतज़ार कर रही हूँ। तो मन में यही आस्था रही कि सबसे पहले हम तो दादी जी की गोद में चले जाएंगे, दादी हम इतना प्यार करती है, वो सब ठीक कर देंगी। यही बड़े आत्मविश्वास के साथ हम आए तो दादी जी पूछने लगे, लेकिन इतना आंसू आने लगा कि हम कुछ बता ही नहीं पाए। पर आंसू इस बात के नहीं थे कि हमें ये तकलीफ़ हुई है, आंसू इस बात से आ रहे थे कि इतने दिन हम दादी से दूर रहेंगे और हम दादी से दूर कह के हम खुद कैसे रह पाएंगे। उसके बाद जब दादी जी ने पूछा तो हमने बताया, तो दादी 2 मास डॉक्टर ने ऐसे ऐसे कहा इस प्रकार का बड़ा ऑपरेशन होगा, तो हम कैसे आप किसी और को रखना पड़ेगा सेवा में। तो दादी जी का इतनी सी बात के लिए आपको आंसू आ गया। हमने कहा इस बात के लिए नहीं, लेकिन आपसे जुदा कैसे रहे उस बात के लिए। तो दादी जी ने बहुत प्यार से सिर पर हाथ घुमाते रहे, दृष्टि देते रहे और कहा आप कौन हो। मैंने कहा मैं तो आत्मा हूँ। तो कहा बस ये समझकर बाबा की याद में टिक जाओ और देखो स्वयं भगवान आपके साथ है, आप किसकी संतान हो। तो मैंने कहा मैं तो आपकी छोटी सी गुड़िया हूँ और आप तो मेरे सब कुछ है दादी और बाबा। तो जैसे दादी जी ने अपने सिर पर हाथ घुमाते रहे, थोड़ी देर के बाद में सचमुच ये अनुभव हुआ कि जैसे मेरे ब्रेन में कोई हलचल हो रही है और एकदम मैं स्वस्थ और ठीक होने का अनुभव कर रही थी। कुछ वर्षा दादी जी पर अकाउंट के इंचार्ज थे,
दादी जी फिर अकाउंट ऑफिस में गए तो वहाँ हम बैठे, वहाँ भी दादी जी ने कहा कि इन्हें सी प्रॉब्लम हुई है। तो उसी पश्चात गुलजार दादी जी थे, जानकी दादी, हमारे रतनमणि दादी जी, हम सब बैठे साथ में। तो वही दादियों के आगे हमारी बात रखी। फिर सभी दादियों ने मुझे बहुत प्यार से दृष्टि दिया, सिर पर हाथ रखा, कहा आपको तो कुछ हो ही नहीं सकता, आप तो इतना मीठा मुस्कुराती हो, बाबा को दादी की गोद में बचपन से खेलती हो। और सच कहे तो आज वो मेरे आगे एग्जाम्पल हो गया कि उसके बाद मैं कभी हॉस्पिटल गई नहीं, ना आज दिन तक मुझे कोई दवाई खाने का अनुभव आया, ना आज तक कोई तकलीफ़ हुई। तो ये है परमात्मा की एक प्रैक्टिकल चमत्कार कि हम सचमुच उस परमात्मा को अपना जीवन साथी बना लेते हैं, उनके परमात्मा के याद में जब बैठ जाते हैं। और जब हमारा ओरा बस यही कहता है कि बस मैं और मेरा भगवान, तो हमें कोई तकलीफ़ आ ही नहीं सकती। एक बार का और शेयर अनुभव करना चाहूँगी कि दादी जी जब हमारी बहुत ही तबीयत में ठीक नहीं रहती थी, तो उस समय दादी जी को हम कई बार हॉस्पिटल लेके जाते थे। तो दादी जी को एक नहीं 2 हर्नियाँ हुआ थे। तो कई बार डॉक्टर हमें डराते थे, बहन जी ये तो कभी भी कुछ भी हो सकता है, आप कैसे दादी जी को हैंडल कर रहे हो, 95 की उम्र में ऑपरेशन तो हो नहीं सकता, घुटने की तकलीफ़ है और इतना बड़ा दादी जी का हर्निया है कि कभी भी बीच में भी फट सकता है। तो दादी जी को जब हम लेके गए तो काफ़ी सारी चेकिंग हुई, तो कहा बस दादी जी को आप लेके जा सकते हैं क्योंकि हम कुछ नहीं कर सकते। हमने कहा कोई बात नहीं, फिर भी उन्होंने इलाज करते रहे। तो दादी जी को आकर डॉक्टर ने पूछा कि दादी जी आपको क्या हुआ है, आप क्यों आए हैं? कहा मैं तो बहुत अच्छी हूँ, आप तो मेरे भाई हो, बिजी रहते हो, आप मिलने नहीं आ सकते, लेकिन मैं तो आपकी बहन हूँ ना, मैं तो आपसे मिलने आ सकती हूँ। इसलिए दादी जी ने उनको टोली दिया, एप्पल दिया, दादी जी को ऑक्सीजन की लगी, सलाइनें लगी है। तो बार बार डॉक्टर पूछने लगे आप तो क्या हुआ, आपको क्या तकलीफ़ हुई? दादी जी ने कहा मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ है, मैं इतनी हैप्पी हूँ, इतनी खुश हूँ भगवान की याद में, क्योंकि स्वयं भगवान मेरे साथ है। वो डॉक्टर खुद हैरान खाने लगे कि इतनी तकलीफ़ में भी इसका मुस्कुराता हुआ और हमेशा कहते कि मुझे कुछ नहीं हुआ है। फिर दादी जी को मैंने पूछा कि दादी आपने कभी कुछ नहीं बताया कि वहाँ आपको तकलीफ़ नहीं है? दादी ने कहा उन्होंने ये पूछा ना आपको क्या हुआ है, मैं तो आत्मा हूँ, मुझे तो कुछ नहीं। अगर ये पूछती कि आपके शरीर को कोई तकलीफ़ है तो मैं ज़रूर कहती कि हाँ थोड़ी तकलीफ़ हो रही है। तो इतनी दादियों की स्टेज थी पावरफुल कि आत्मिक स्थिति में रह करके हर असंभव कार्यों को उन्होंने संभव करके दिखाया। और हर आत्मा से जब भी मिलते थे इतने प्यार से और सम्मान के साथ मिलते थे। 2 मिनट और लेना चाहूँगी दादी प्रकाश मणि जी के साथ के अनुभव। एक बार बहुत बड़ी ऐसी महासम्मेलन थी और उसमें बहुत बड़े बड़े VIPs आए हुए थे। तो बहुत उनके संकल्प थे कि दादी जी बहुत ही आदर्श अच्छे से बहुत मैनेज करते थे, बहुत सुचारू रूप से यह संस्था पूरे विश्व में व्याप्त कार्य कर ही रही है। तो दादी जी के पास में जब ऐसे कॉन्स्टिट्यूट में दादी सभी से बात किए, मिले, तो उसके बाद में एक अभिनेता आए थे फिल्म सिटी से, तो उनको दादी जी से मिलने की बहुत ही तीव्र इच्छा थी। तो उन्होंने कहा प्लीज़ हमें दादी जी से मिलने का मौका मिल सकता है? तो हम दादी जी को नाश्ता करा रहे थे दादी कॉटेज में। तो हमने कहा ज़रूर आप आइएगा। तो जब आए तो दादी जी नाश्ता कर रहे थे, तो हमने उनको प्यार से बिठाया और यही कहा कि आप बैठिए। तो जब वो बैठे तो वो यही सोचने लगी टीचर को, यहाँ जब से मैं आया हूँ मैं रावण का पार्ट प्ले कर रहा हूँ, किरदार निभाता हूँ, तो हर कोई जब भी देखता है तो रावण आया यही शब्द करके मुझे संबोधित करते हैं। और मैं सुन के बड़ा पहले तो बहुत खुश होता, लेकिन अब मुझे बड़ा दुख महसूस हो रहा है कि सचमुच मैं रावण हूँ। तो उनके टीचर ने कहा नहीं है, आपने तो कोई पार्ट प्ले किए हैं। फिर उसके बाद में जब दादी जी से मिलने का मौका आया, दादी जी जैसे ही उनको देखा और दादी जी ने कहा कौन आए हैं? तो मैंने दादी जी को परिचय दिया। दादी जी ने कहा अरे वाह हमारे भाई लंकाधीश आए हैं। तो जैसे दादी जी ने कहा लंकाधीश आए हैं, वो सुनकर के एकदम खुश हो गए और खड़े होकर कहा वाह दादी जी। तभी दादियों का नाम इतना रोशन है कि दादियाँ हमेशा हर स्वयं को
सम्मान देती है कि दादी जी ने रावण शब्द नहीं कहा, लेकिन दादी जी ने कहा ये तो हमारे लंकाधीश आए हैं। तो वह सुन कर के उनके आंखों में आंसू आ गया, क्योंकि हमारी दादियाँ स्वयं भी सम्मान में रहती हैं और सभी को सम्मान देती हैं, तभी आज विश्व के आगे वह एक साक्षात देवियों की तरफ प्रसिद्ध है। तो हम यही कहना चाहेंगे कि ये जो विशेष सम्मेलन प्रोग्राम रखा हुआ है, इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे क्लासेस आप सभी को प्राप्त हो रहे हैं, तो इसे आगे भी ऐसे ही आगे बढ़ाते रहिएगा और जहाँ जिस स्थान पर से आए हैं उस सेंटर पर भी आप अवश्य जाते रहिएगा। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद। हमने दोनों ही बहनों के एक्सपीरियंस से इस बात को स्टडी किया होगा कि किस प्रकार मेडिटेशन और ब्लेसिंग्स ये हमारे जीवन को किस प्रकार से बहुत बड़ा चेंज ला सकते हैं। तो हम भी इसका अवश्य ही प्रैक्टिस करेंगे। और अब मैं आमंत्रित करती हूँ एस सकम्मा बहन, आप सुपरिटेंडेंट इंजीनियर और मेंबर साइंटिस्ट इंजीनियरिंग विंग की हैं। बहन एस सकम्मा जी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। एज एन इंजीनियर और बाबा का, ब्रह्मा बाबा का बच्चे बनके मैं क्या बोलने को होता है मेरे को पता नहीं, फिर भी मैं कोशिश करूँगा, क्योंकि इंजीनियरिंग इज़ बेसिकली बेस्ड ऑन मैथमेटिकल सॉल्यूशंस. Since from the morning also we heard about plus, minus, into, divide and all. As such, I would like to concentrate on certain numbers only. That is, you all aware that today is Sunday. Sunday is rising sun. हमारा ब्रह्मा बाबा ने शायद मेरे लाडले बच्चे कोने कोने से आया है, तकलीफ नहीं देना, ऐसा समझ के अरुण और वरुण और वायु को भी शायद रिक्वेस्ट किया होगा. ये सब हमारे को इतना प्लेजेंट एटमॉस्फेयर बन के दिया है. इधर तो वी हैड ए वेरी गुड दिस थिंग, बट टुडे एक्सक्लूसिवली अरुण वरुण वायु, all the three divine blessings also we got it. Next, Manmohini 1. First time I am entering. The very name Manmohini, तन और मन को इतना उल्लास देंगे. I think you all will agree with that. We had a very good, wonderful experience. And हर पेड़ पौधे पर लक्ष्मी नारायण या कृष्णा, राधा कृष्णा, वह सब नाचते वैसे दिखते थे मेरे को. शायद आपको भी ऐसा ही अनुभव होगा. I think so, you might have experienced in that way. I may not be well versed with हिंदी, but फिर भी मैं कोशिश करूँगा. आज का दिन है, तारीख है 14. 14 means 1-4. एक ही बाबा है, ब्रह्मा बाबा. ब्रह्मा बाबा पूरा यूनिवर्स में एक ही है, वर्ल्ड में. और 4 बाबा ने हमको ऑल द 4 कॉर्नर्स आओ बच्चे आओ बच्चे आओ बच्चे बुला रहा है एंड गिविंग ब्लेसिंग्स. दैट इज 14. एंड इफ यू ऐड 4 + 1, that is 5. To live, we need all 5 elements. Even for the engineering construction, it requires 5. Without 5 aggregates, I mean sand, cement, water, jelly, and like that, it is also 5. And by the way, our Piyush Bhai ka ये 5 उसने पढ़ा ही दिया ना, वो भी 5. That means we are having a strength of 5. That 4 + 5. You all agree with that, I think so. And next comes, आज का अगस्त मंथ है ना. अगस्त मंथ जनरली साउथ इंडियंस श्रावण बोलते हैं. श्रावण का महीने में श्रवण, चिंतन, मनन, what all we have listened here, we have to श्रवण, मंथन, चिंतन करना, so that it remains in our memory card. That is श्रावण का. And 8, however you tilt 8, ब्रह्मा बाबा का और बच्चों का you cannot बिगड़ने को नहीं होता है. That is 8. That is the very unique number 8. That altogether 8 + 5, if you bring it 13. 13 हिंदी में 13. बाबा ने हमेशा बोलता रहता है,
मैं तेरा हूँ, आप सब मेरा है। जब भी मेरे को याद करे तो आपके पास मैं हाजिर हो जाती हूँ। आप याद करना भूल गए तो मैं क्या करती हूँ? आप तो याद करना है ना, याद करे तो मैं दौड़ के आ जाती हूँ आपके पास। ऐसा ब्रह्मा बाबा बोलता रहता है। बट वी आर इन दिस, वी आर नॉट इन this thing. हमारा responsibilities will be totally different. As such, sometimes we will not, but today's whatever they have expressed, it will remain in our mind and will. And lastly, but not the least, 2022. Altogether you put it, it comes 6. We have to fix our gauge. We have come to this session, we have attended this conference, we have to memory, in our memory card, we have to, whatever the main points, it has to be stored. That will come when you chintan manan karne thi. And lastly, but not the least, put together all. That is 13. 13 plus 6, 19. And 9 plus 1, 10. 10 को बस करो बोलता है ना, इसीलिए all these 10 resolutions, I mean 10 themes are covered. As such, I am going to stop at this. Hopefully, if you all allowed my expressions, because this is totally a different, nothing to do with the whatever hitherto you have learned, I mean you have heard, but my way of expressing this thing. Lastly, but not the least, you are seeing us and we are seeing Baba, but yes, ye see, that ocean, समुंदर धरती को भी टच करता है, आसमान को भी टच करता है, but which we cannot, that is, in my view, that is an uncertainty. Just we will remove UN, we will make it as a certainty. What may come, what may go, we are going to have a very good implementation, even in the crisis also. With these words, I would like to conclude. बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर तारीखों को एडजस्टमेंट करके कितना सुंदर मैसेज दिया। हम ये देख रहे हैं कि हमारे सभी स्पीकर्स अपने अपने अलग अलग ढंग से, टॉपिक एक ही है लेकिन हर एक अपनी अपनी रीति से अलग अलग ढंग से इसी बात को स्पष्ट कर रहे हैं। और अब अंतिम चरण पर हम पहुंच रहे हैं। मैं आमंत्रित करती हूं हमारे भाई मिस्टर देवेश मेहरा जी को। वोट ऑफ थैंक्स, बहुत बड़ा भार आपके ऊपर हम रख रहे हैं, सभी का आभार व्यक्त करेंगे। ब्राता देवेश मिश्रा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अभी इस एनर्जी की बहुत आवश्यकता है। जैसा कि हम लोगों ने महसूस किया, आप लोग प्रबुद्ध श्रोता और बाबा के बहुत ही पेशेंट बच्चे हैं, जिसके चेहरे पर अभी भी कोई शिकन नहीं है। जबकि 4 बजे से लेके अब वो 8 बज चुके हैं, 9 बजने वाले। बहन ने ठीक ही कहा कि बहुत नाजुक और बहुत आवश्यक जिम्मेदारी मुझे दी गई है जो वोट ऑफ थैंक्स की है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि कम से कम समय में, और इसकी शुरुआत हम आप सबके साथ मिलकर आपके बिहाफ पर और हम सबके बिहाफ पर सबसे पहले परम पिता परमेश्वर शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा को बहुत 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 धन्यवाद। हम लोग तालियों के साथ शिव बाबा बाप दादा को बहुत 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 धन्यवाद देते हैं, जिनकी अनुकंपा से आज यह सेमिनार, ये कॉन्फ्रेंस इतने बढ़िया से संपन्न हो पाया। उसके बाद हम सभी उन अव्यक्त दादियों का शुक्रगुजार महसूस करते हैं, उनको बहुत बहुत याद प्यार देते हैं, जो आज अव्यक्त रूप से हमारे साथ हैं, जिनके कारण ये संभव हो सका। और आज प्रस्तुत में अभी जो ब्रह्मा कुमारी इसकी चीफ रतन मोहनी दादी जी और जो हमारे सेक्रेटरी जनरल बीके निर्वेर भाई जी, जिनको अभी हमने सुना, और ब्रजमोहन भाई जी एडिशनल सेक्रेटरी जनरल, उनका बहुत बहुत धन्यवाद।
जिनके गाइडेंस और जिनके वरद हस्त होने के कारण यह सब संभव हो पाया। और इस संस्था के सभी वरिष्ठ भाइयों को, सभी वरिष्ठ बहनों को, दीदियों को बहुत बहुत धन्यवाद, जिनका परोक्ष और अपरोक्ष रूप से यहाँ पर सहयोग रहा है, जिसके कारण यह कॉन्फ्रेंस संभव हो सका। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे बड़ा धन्यवाद तो इस पूरे प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने वाली टीम के लीडर हमारे श्री मोहन सिंघल भाई साहब को है, जो कि SEA विंग के चेयरपर्सन हैं। करतल ध्वनि से उनका बहुत बहुत स्वागत। और आज 76 इयर्स के एज में भी उनका डेडिकेशन, रात के 11-12 बजे तक उन्होंने कॉन्फ्रेंस के कार्य में अपना समय दिया, ये ताजुब की बात है। और ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। हमको तो लगता है हमारा भविष्य बहुत अच्छा है, जब हमसे 15 साल बड़े भाई आज इतने सशक्त और इतने फोकस्ड हैं, तो हम सबका भविष्य बहुत अच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद उनको। और SEA विंग के सभी मेंबर्स को, जिनके अपरोक्ष और परोक्ष सपोर्ट के कारण यह सेमिनार संभव हो चुका, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। ये बड़ौदा से बहनों की टीम आई है, करीब 10 बहनों की टीम, जिसने कि हर सेशन में जो है मंच को संभाला है, स्वागत किया है मंच पर सबका। उन सभी बहनों को ताली बजाकर बहुत बहुत धन्यवाद। और इन 3 दिनों में जो 4 सेशंस हुए, 2 मेडिटेशन के सेशन और 2 इनसाइट सेशन, टोटल 8 सेशंस, उन सभी सेशंस में पार्टिसिपेट करने वाले सभी भाई बहनों का, चेयरपर्सन्स, गेस्ट ऑफ ऑनर, स्पीकर्स, मंच संचालन, सभी को बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के इस प्रोग्राम में, आज के इस मंच पर आसीन हमारे चीफ गेस्ट मिस्टर VSN राव साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने बहुत बढ़िया शेयरिंग अपने यहाँ पर की। और साथ में अभी पीयूष जी, जिन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से आप सबको जो है एक्शन प्लान बताया, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अपरिहार्य कार्यों से वो कहीं गए हुए हैं। और साथ में जो तीनों बहनों ने, बहन वसुधा बहन ने, कविता बहन ने और सकम्मा बहन ने अपने बहुत प्रैक्टिकल विचार जो आपको दिए, उनका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी फैसिलिटेटर बहन हेमना बहन का भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। एंड आई विल नॉट से लास्ट, आई स्टार्टेड टू टेल फ्रॉम द बिगिनिंग कि सबसे बड़ा धन्यवाद तो आप सभी का है। आप सबके यहाँ रहने से जो इसकी शोभा बढ़ी और इस कॉन्फ्रेंस का जो कंप्लीशन हुआ, इसके लिए आप सभी लोगों को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। आप खुद अपना हाथ उठाएं और दोनों हाथ उठा के कहें, वाह हम वाह, वाह हम वाह, वाह हम वाह। अंत में हम विश्व बंधुत्व और वसुधैव कुटुंबकम की भावना से ये जरूर कहेंगे, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। वंदे मातरम, वंदे मातरम। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी भ्राता जी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।